एपिसोड नंबर 44 की स्टार्टिंग होती है और सॉन्ग भागते हुए आके कार में बैठ जाती है और उसे ऐसा भागते आता देख चू उससे कहता है, सॉन्ग आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, क्या आपके पीछे कोई भूत लगा है। अब सॉन्ग कहती है, आप भी तो परेशान लग रहे हैं, क्या आपके पीछे भी भूत लगा है। फिर चू कहता है, आप इसलिए तो घबराई हुई नहीं है क्योंकि आपने आज सेन को देखा। अब सॉन्ग कहती है, चू हमने डिसाइड किया था ना कि हम टीचर सेन के बारे में बात नहीं करेंगे। अब चू कहता है, हाँ हमने किया था, पर आप उससे आज अकेले में क्यों मिले। फिर सॉन्ग कहती है, क्या तुमने मुझ पर नजर रखी। अब चू कहता है, हाँ बस मुझे आपकी चिंता थी। फिर चू सॉन्ग के चेहरे को छूते हुए कहता है, डार्लिंग मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उससे अकेले में कभी मत मिलना, क्या तुम भूल गई, और तुमने मुझसे वादा किया था। अब सॉन्ग उसका हाथ हटाते हुए कहती है, हमने सिर्फ काम के बारे में ही बात की और अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अब चू कहता है, ठीक है आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा और आपने मुझे आज निराश किया है। तो चलिए मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ और आपको मुझे निराश करने के बदले मुआवजा देना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और सॉन्ग जाते हुए कह रही होती है कि आप मुझसे ये मुआवजा चाहते थे, एक 13,000 युआन की टी शर्ट। तब चू कहता है, ये लेना देना तो आम बात है पति पत्नी के बीच। फिर सॉन्ग रोते हुए कहती है, लेकिन ये बहुत महंगी टी शर्ट है। अब चू हंसते हुए कहता है, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, और चलिए यहीं पास में एक कपड़े और बैग्स की दुकान है, तो मैं आपको शॉपिंग के लिए ले चलता हूँ। अब सॉन्ग कहती है, पर अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर चू कहता है, मैं पैसे दूंगा, अब चलो। तब सॉन्ग कहती है, नहीं चू मुझे आपसे कई सारे गिफ्ट मिले हैं, अब मैं और गिफ्ट नहीं ले सकती। अब चू कहता है, मैं आपका पति हूँ, आपके लिए गिफ्ट लेना मेरे लिए आम बात है और आप मुझसे गिफ्ट लेने से मना नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है और सॉन्ग चू से कह रही होती है, चू इतने कपड़े काफी है, मुझे और नहीं चाहिए। फिर वो ब्रेंच पर बैठ जाती है और कहती है, आप मेरे लिए 7 जोड़ कपड़े खरीद चुके हो, बस अब मैं और कुछ नहीं खरीदना चाहती, बस अब घर चलो। अब चू कहता है, दूसरी महिलाओं को तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है, पर आपको क्यों पसंद नहीं है। फिर चू सॉन्ग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेकिन आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं संतुष्ट हुआ, चलो ठीक है घर चलते हैं। फिर सीन चेंज होता है और सॉन्ग और चू घर जा रहे होते हैं और तभी सॉन्ग चू से कहती है, सामने एक फूलों की दुकान है, मैं जाकर कुछ फूल खरीदना चाहती हूँ। तब चू कहता है, ठीक है बस आप धीरे चलो। फिर सॉन्ग उस शॉप पर जाने लगती है, तभी घर पर रखा एक गमला गिरने लगता है और उस गमले को सॉन्ग के ऊपर गिरता देख चू सॉन्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है, डार्लिंग ऊपर देखो। और चू सॉन्ग को उस जगह से हटाता है और वो गमला चू पर गिर जाता है। फिर सॉन्ग चू को संभालते हुए कहती है, चू क्या तुम ठीक हो। तब चू कहता है, सॉन्ग डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ। सॉन्ग कहती है, रुको मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। चू उससे कहता है, डार्लिंग तुम्हें मेरी चिंता है। ये कहते ही चू बेहोश हो जाता है और ये देखकर सॉन्ग चिल्लाती है, चू। फिर सीन शिफ्ट होता है और चू की मॉम और डैड हॉस्पिटल आ जाते हैं और सॉन्ग उन दोनों को आता देख उनसे कहती है, मॉम डैड मुझे माफ करिएगा, ये सब मेरी गलती है और मेरी वजह से चू को एक गमले से चोट लग गई। अब डैड सॉन्ग से कहते हैं, शांत हो जाओ सॉन्ग, मत रो। और फिर वो चू की मॉम से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बाहर आता है और मॉम डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मेरा बेटा अब कैसा है। अब डॉक्टर कहता है, पेशेंट की चोट जानलेवा तो नहीं है, पर उन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। फिर चू को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं और सॉन्ग कहती है, रुको मुझे उन्हें देखने दो। और वहीं डैड चू की मॉम से कह रहे होते हैं, चलो भी चलते हैं और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर सीन चेंज होता है और सॉन्ग चू के बाजू में बैठी हुई होती है और तभी डैड सॉन्ग से कहते हैं, सॉन्ग डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है, डरो मत। फिर सॉन्ग कहती है, मॉम डैड बहुत रात हो चुकी है और मैं यहाँ चू की देखभाल करने के लिए रुकती हूँ, आप दोनों घर जाए, अगर कुछ चिंता की बात हुई तो मैं आपको कॉल करूंगी। तब मॉम कहती है, नहीं मैं भी यहाँ रुकूंगी। तब चू के डैड कहते हैं, सॉन्ग को यहाँ रहने दो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम घर चलकर आराम करो, मैं तुम्हें कल फिर यहाँ ले आऊंगा। तब मॉम कहती है, हाँ ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और मॉम जाते हुए सॉन्ग से कहती है, अगर कोई भी समस्या हुई तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना। तब सॉन्ग कहती है, हाँ मॉम। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सॉन्ग चू के पास बैठ जाती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।